हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। राजस्थान पटवारी से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट और मैसेज आए थे, उनसे रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो वीडियो है ये पिछले साल पटवारी में जिन टॉपिक से प्रश्न आए उनके आधार पर है, यानी गहन विश्लेषण किया गया है। इसमें भारतीय इतिहास और साइंस के यानी विज्ञान के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इस वीडियो में बात की जाएगी। जैसा कि आपको पता है, भारतीय इतिहास और विज्ञान के विस्तृत सिलेबस नहीं दिया गया है, तो पिछले जो पेपर हुए थे यानी उनमें कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उनका ये विश्लेषण है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगना है तो बता। पहले हम साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस में लगभग हर शिफ्ट में 7 क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। उसमें यदि बात की जाए तो रक्त वाला चैप्टर है, बायोलॉजी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बायोलॉजी के क्वेश्चन आए थे। यानी हर शिफ्ट में यदि 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग 2 या 3 है वो बायो के क्वेश्चन आ रहे थे, और 2 फिजिक्स के आ रहे थे, और बचे हुए 2 केमिस्ट्री से रिलेटेड आ रहे, ठीक है। तो फिजिक्स में रक्त समूह है, आरएच कारक, यानी जो ये रक्त वाला चैप्टर है ये आपको अच्छी तरह से करना है बायोलॉजी में। फिर रोग के अंदर आपको जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित जितने भी रोग है वो रोग करने हैं। फिर प्रतिरक्षा, यानी इनसे रिलेटेड जो प्रतिरक्षा आईजीए, यानी जो भी जी एंटीबॉडी है, एंटीजन है, कौन कौन सा टीके बनाए गए हैं, यानी टीकाकरण से रिलेटेड, और कौन सी जैसे विडाल टेस्ट किन से रिलेटेड है। और इसी के अंदर वो ये आ जाएगा कि जो इटाई कैडमियम की कमी की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है, पारे के कारण कौन सा रोग होता है वो भी पढ़ना है, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर शाखाएं, जैसे एपी कल्चर किससे रिलेटेड है, सेरिकल्चर है आदि, ये जो शाखाएं होती है बायोलॉजी में, इनसे भी एक एक क्वेश्चन पिछली बार आया था, तो ये भी आपको पढ़ना है। फिर हार्मोन वाला चैप्टर, यानी कौन सा हार्मोन, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, एसीटीएच वाला हार्मोन हो गया, लैक्टिन, प्रोलैक्टिन, यानी ये जो हार्मोन से रिलेटेड है ये चैप्टर भी आपको करना है। फिर हमें आहार और पोषण में विशेष ध्यान, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इनकी कमी से होने वाले रोग, और ये विटामिन कौन से स्रोतों में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे आपसे पूछे ब्रेड में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे पिछली बार। यानी आपको मैं ये बायोलॉजी में मोटा मोटा इनसे क्वेश्चन, ये तो आपको करने ही करने से श्वसन तंत्र से क्वेश्चन आया था पीछे, हार्ट से क्वेश्चन आया है, पाचन तंत्र से भी एक क्वेश्चन आया है, मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र से, तो ये सबसे बेस्ट स्टार लगा लीजिए, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में लगभग। और इनकी जो भी टर्म पढ़े वो इंग्लिश में भी साथ साथ पढ़नी है, ठीक है। इनकी जो भी टर्म है वो इंग्लिश में भी पढ़नी है आपको, ठीक है। फिर पादप में मशरूम, अरबी और अश्वगंधा, यानी इनका कौन सा भाग खाने वाला है, कौन सा भाग जड़ है या तना, और एक औषधीय पादपों के वैज्ञानिक नाम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। औषधीय पादप है, इनका महत्व और इनके नाम और इनका वैज्ञानिक नाम, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। यानी बायोलॉजी में इतने चैप्टर करने हैं जो पीछे पेपर हुए उनके आधार पर मैंने आपको बताया है। फिर केमिस्ट्री में अम्ल क्षार वाले चैप्टर को आपको अच्छी तरह करना है, धातु अधातु वाले चैप्टर को अच्छी तरह करना है। फिर लाफिंग गैस, अम्ल वर्षा, फोटोग्राफी, जैसे जिंकाइट किसे बोलते हैं, इप्सम लवण किसे बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम क्या होता है, सोडियम बाई धोने का सोडा, कानने का सोडा, उससे रिलेटेड है वो भी आपको पढ़नी है केमिस्ट। फिर आता है फिजिक्स में केवल 2 ही चैप्टर से सवाल आए थे पीछे, प्रकाश और विद्युत, और इसमें भी वेस्ट सवाल आए थे, वो विवर्तन और परावर्तन से आए थे। एक इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये भी आपको देख लेना है। और विद्युत, यानी ये फिजिक्स में। यदि आप साइंस को पटवार से रिलेटेड अगर आपके पास कोई टॉपिक सिलेक्ट तो आप इनसे कर सकते हैं जो पीछे हैं। जैसे फिजिक्स में केवल को प्रकाश और विद्युत वाले चैप्टर पढ़ने हैं, केमिस्ट्री में अम्ल क्षार लवण वाला, धातु अधातु वाला, लाफिंग गैस, अम्ल वर्षा, फोटोग्राफी वाला चैप्टर पढ़ना है। और ये मैंने आपको बता दिए बायोलॉजी में, यानी ये चैप्टर तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, आप इनके नोट्स भी बना सकते हो जैसे ये पिछले आए थे। और हिस्ट्री की बात की जाए तो प्राचीन काल में वेद, यानी 4 वेद हैं उनके उपवेद पढ़ने हैं, कौन उनका रचयिता है वो पढ़ना है, वेदांग है 6 वो पढ़ने हैं, आरण्यक। और प्राचीन काल में साहित्य यानी जो किताबें हैं वो पढ़ना है, वैदिक काल भी पढ़ना है, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल भी पढ़ना है। फिर महाजनपद पढ़ने हैं 16 के 16, और उनकी राजधानियाँ कौन सी, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में, ये भी पढ़ना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। मौर्य और गुप्त काल को पढ़ना है। और इनसे अगर आप स्किप भी करना चाहो तो मौर्य और गुप्त काल में जो इनके दरबार में जो दरबारी कवि थे यानी दरबारी लेखक थे वो आपको याद होने चाहिए, उन्होंने कौन सी किताबें। और यात्रियों का क्रम, यानी कौन सा यात्री किसके काल में आया था, और उनका क्रम जैसे पहले कौन सा बाद में, यानी डेट वाइज क्रम भी आपको याद होना चाहिए। ये पीछे आए उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मध्यकाल में आपको सल्तनत काल है, इसमें गुलाम वंश व तुगलक वंश को तो आपको रट लेना है बेस्ट तरीके से। इनमें कौन से शासक की कौन सी उपाधियाँ हैं, कौन कौन से बेस्ट काम किए हैं, और इनसे रिलेटेड बुक्स। सल्तनत काल आपको पूरा ही पढ़ना है, लेकिन इन 2 गुलाम वंश और तुगलक वंश को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर हम यदि बात करें मुगल काल, राजा महाराजा, लेकिन इसमें कला, साहित्य और वास्तु,
ये आपको वहीं यदि बात करें वास्तुकला, जो भी ताजमहल, आगरा का किला, यानी जितने भी लाल किला जो भी बने, इनकी यानी आपको डेट होनी चाहिए। यानी ये आरोही या आरोही क्रम में जताने क्रमवाई जाती है, यानी आपको पता होना चाहिए कौन सा किस सन में बना है, तभी आप करवाओ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप मुगल काल में, तो आपको डेट याद करनी है, हर स्मारक की डेट याद करनी है, लगभग 10 स्मारकों की डेट याद करनी है, ताकि आपको क्रम से जताने आए तो आपका एक क्वेश्चन हो जाए। आधुनिक है, वैसे तो पूरा ही पढ़ना है, उसमें मस्ट है। आंदोलन आपको पढ़नी है, मुस्लिम लीग आपको पढ़नी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको पढ़नी है, और आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी वाला, यानी ये चैप्टर के होते हैं। यानी यदि आप साइंस में इतने चैप्टर, साइंस और इंडियन हिस्ट्री में अगर आप इतने चैप्टर करते हैं, तो लगभग हो सके तो 14 के 14 क्वेश्चन, या लगभग 12-13 क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे इन चैप्टर से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। और अभी मैं आपको इसी वीडियो में आगे ये बताने वाला, पॉलिटी, यानी पॉलिटी लगभग कंप्लीट ही पॉलिटी पढ़नी है। सभी के आए हुए हैं क्वेश्चन, एक एक दो दो, यानी 7 क्वेश्चन इससे आते हैं। ये आपको हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, और इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी की बात करें तो इंडियन जियोग्राफी के 7 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें लगभग 4 क्वेश्चन है वो तो पर्यावरण वाले चैप्टर से आएंगे। यानी आपको ये पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, मीथेन हो गया, ग्रीन हाउस गैसों वाला हो गया, ओजोन परत वाला हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया, यानी जितने भी ये पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, इनकी थीम पता होनी चाहिए। यानी जो नेक्स्ट ईयर जैसे 5 जून थीम क्या थी इनकी, पर्यावरण दिवस हो गए। जितने भी दिवस है पर्यावरण से रिलेटेड, वो जितने भी समझौते हैं वो हमें याद होने चाहिए। और इसी के अंदर जैसे कि हाथी परियोजना कब आती है, बाघ परियोजना कब लाएगी, वो भी, यानी ये मैंने आपको लगभग जो फर्स्ट 38 क्वेश्चन वाला पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप इस आधार पर अपने चैप्टर को डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। ये बेस्ट विश्लेषण है एकदम, इसमें ना कोई लागबाज, जो क्वेश्चन आए उसी आधार पर बताएं। अगर आप करना चाहते हैं तो पहले इतना कर ले, बाद में कहीं पर जब भी आप टेस्ट सीरीज दोगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे पटवार के, तो आपके लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैंने इस आधार पर बता दिया है। और हो सके तो आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और कमेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप बता देना। और ये जो भी है ये पटवार, राजस्थान पटवारी एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, तो आपको ये कैसा लगता है आप कमेंट करके बता देना। मैंने तो बहुत अच्छी और ईमानदारी से ये वीडियो बनाया, आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।